फिल्म की शुरुआत एक फार्म हाउस से होती है जो कि एक घने जंगल में मौजूद है और वहाँ सुबह होने वाली है। एक साइन बोर्ड भी दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है नो एंट्री। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक बच्चा अपने बाप के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा होता है। बाप अपने बेटे को कुछ सिखा है, साथ साथ रहो, तुम्हें सब सीखना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मगर जंगल में कैसे सरवाइव करना है सब सिखाऊंगा। जैसे वो ये बात कह रहे होते हैं उनकी नजर एक हिरन पे पड़ती है। वो उसके शिकार के लिए गन्स निकालते हैं और जैसे ही बाप निशाना लगा रहा होता है उसे महसूस होता है कि उसका बेटा वहाँ से गायब हो गया है। वो उसे ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बच्चा दूसरी तरफ से निशाना लगाने के लिए एंगल लेता है। जैसे ही वो अपनी गन के स्कोप में देखता है उसे वहाँ अजीब सा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो वापस देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इतने में वो डर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता दबे पांवों वापस जाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वो चीज उसके पास आ गई है। अचानक उसको कोई पकड़ लेता है। वो डर जाता है, देखता है तो वो उसका बाप होता है। बाप बच्चे पर गुस्सा करता है कि अकेले क्यों आ गए, तुम्हें मालूम नहीं कि ये कितना खतरनाक है। बच्चा अपने बाप को वो सब बताता है जो उसके साथ हुआ। बाप चेक करता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इतने में उसका बाप बच्चे को कहता है चलो हम सामने छुप जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर छुपते हैं उन्हें महसूस होता है कि जैसे कोई ऊपर आ रहा हो। बाप अपना निशाना सामने की तरफ रखता है मगर बच्चे को महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई है। जैसे बाप उठ के देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। वो गन से इधर उधर देखता है तो उसे नजर आता है कि हिरन को किसी ने चीर दिया है। और जब वो स्कोप घुमाता है तो अचानक कोई चीज उसके सामने से तेजी से गुजरती है और वो डर जाता है। बच्चा पूछता है वहाँ क्या था पापा? बाप कहता है कुछ नहीं, एक भालू था। डर की वजह से बच्चे की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। अगले ही सीन में हमें रात के अंधेरे में एक घर दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि बच्चा सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है और देखता है कि उसका बाप रेडियो पे किसी से बात कर रहा है और रेडियो वाला पर्सन को कह रहा है मैंने उसे देखा, वो मेरे बच्चे के पीछे आ रहा था, वो जंगल में ही है, मैं उसे मार डालूंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे उसका बच्चा खड़ा होता है। इसके बाद कहानी में 30 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि एक बच्ची अपने बाप से कह रही होती है मुझे आइसक्रीम खानी है और उसका बाप कहता है नहीं, मैं नहीं दिलाऊंगा। बच्ची अपने बाप को बटरिंग करना शुरू कर देती है। उसका बाप कहता है ऐसे तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी। बच्ची वहीं खेलना शुरू कर देती है। वो अचानक किसी से टकराती है और वो बंदा उस बच्ची को कुछ कहने लग जाता है। बच्ची का बाप आगे आता है और उस आदमी को भगा देता है और बच्ची को डांटना शुरू कर देता है और फिर बच्ची से सॉरी करने लगता है और कहता है मैं गुस्सा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा काम है अपने बच्चों की हिफाजत करना। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है। उस बिल्डिंग का एक रूम है और वो बच्ची और उसका बाप उसमें खेल रहे हैं। इसके बाद उसकी माँ कमरे में आती है। वो किसी से फोन पर बात कर रही होती है। ब्लेक देखता है कि उसकी बीवी ने कोई फाइल उसके पास रखी है और वो उस फाइल को पढ़ना शुरू कर देता है और देखता है कि फाइल में लिखा है ग्रेडी लोवल मर गया। इसके साथ वो देखता है कीज भी होती है। ब्लेक सब रख देता है। उसकी बीवी फोन पे किसी से बात कर रही होती है। वो अपनी बीवी से कहता है तुम रूम में जाकर बात कर लो। ब्लेक दूसरी बार फिर कहता है तुम रूम में जाकर बात कर लो। शॉलेट फोन बंद होते ही उससे लड़ना शुरू कर देती है और बच्ची कहती है मामा आपने कहा था आप मेरे होते हुए लड़ेंगे नहीं। इस पर बाप कहता है हम लड़ाई नहीं कर रहे। फिर वो खामोश हो जाते हैं और खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं। फिर वो पूछता है मैंने अभी पढ़ा कि ऑफिशियली गवर्नमेंट के हिसाब से मेरे डैड मर चुके हैं। उसकी बीवी इस पर अफसोस करती है और उसकी बीवी और बेटी उससे पूछते हैं क्या आपको दुख हुआ? वो इस पे कहता है एक ना एक दिन ये तो होना ही था। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें इतने अच्छे तरीके से नहीं जानता था। वैसे भी वो इतने अच्छे बाप नहीं थे। बड़े होने के बाद मैं वहाँ से शहर चला आया। मैंने कई सालों उनसे बात नहीं की। अगले ही दिन वो अपनी बीवी के ऑफिस लंच के लिए जाता है। उसकी बीवी सरप्राइज फील करती है। वो कहती है काफी अरसे से उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अभी अपनी बीवी से कहता है तुम और जिंजर मेरी फैमिली हो। बस लेटर मिलने के बाद ये महसूस हुआ कि मैं यही चाहता हूँ कि हम हैप्पी फैमिली बनकर रहें। इस पर शॉर्लेट कहती है मैं भी यही चाहती हूँ। वो शॉर्लेट से कहता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। डैड का कुछ सामान है जो
जो मैं देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। इस पे शार्लेट कहती है नहीं, मैं अपनी जॉब छोड़कर नहीं जा सकती। वो कहता है तुम्हें लिखने का शौक है और तुम ट्रैवल में अपना ये शौक भी पूरा कर सकती हो। शार्लेट कहती है हाँ, मैं चाहती हूँ अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। अपनी बेटी से बात कर लो, वो मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है। ब्लेक कहता है तुम भी अच्छी माँ हो। अगले सीन में हमें वही जंगल दिखाया जाता है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। वो घर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। वो बातें करते करते जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। ब्लेक देखता है कि रास्ते बंद हैं। फिर वो मोबाइल निकालकर मैप देखने लगता है। सिग्नल नहीं आ रहे होते। उसकी बेटी की नजर ट्री हाउस पे जाती है तो वो देखती है कि वहाँ कोई खड़ा होता है। जिंजर अपनी मॉम से कहती है ट्री हाउस पे कोई है। शार्लेट कहती है वहाँ कोई है, उसके पास गन भी है, चलो यहाँ से चले। इस पर ब्लैक कहता है यहाँ सबके पास गन होती है, टेंशन मत लो। जैसे ही वो आदमी पास आता है, ब्लेक उसको कहता है गुड आफ्टरनून, ये रास्ता बंद है, पहले नहीं था, मैं अपने डैड के घर आया हूँ। इस पे वो आदमी कहता है तुम्हारे डैड कौन है? ब्लेक कहता है ग्रेडी लोवेल। वो आदमी कहता है तुम ब्लेक हो, तुम तो काफी पहले यहाँ से चले गए थे। ब्लेक कहता है क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? वो आदमी कहता है मैं ड्रेक हूँ। ब्लेक कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तब तुम छोटे थे। वो आदमी कहता है यहाँ ज्यादा लोग नहीं बचे। ब्लेक कहता है मैं जिस रास्ते को जानता हूँ वो यही है। ड्रेक कहता है नहीं, मैं जानता हूँ कहाँ से जाना है। ऐसा कहते ही वो गाड़ी की तरफ आता है। उसमें बैठने के लिए पहले शार्लेट मना कर देती है, फिर वो मान जाती है। वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्रेक पूछता है तुम कब तक यहाँ रहने वाले हो? ब्लेक और शार्लेट एक साथ बोल पड़ते हैं। ब्लेक कहता है काफी अर्सा। शार्लेट थोड़े टाइम के लिए। ड्रेक कहता है यहाँ रहने के लिए काफी मजबूत होना पड़ता है। इस पर शार्लेट कहती है हम काफी मजबूत हैं। ड्रेक कहता है अच्छी बात है। बातें करते करते सड़क पे अचानक कोई सामने आ जाता है। ब्लेक गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो खाई में गिर जाती है। जैसे ही ब्लेक को होश आता है, वो शार्लेट और जिंजर से पूछने लगता है किसी को कोई चोट तो नहीं आई? वो कहती है नहीं। वो उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और वो दोनों गाड़ी से बाहर निकल आती हैं। ब्लेक मिरर में देखता है कि उसकी तरफ कोई चीज आ रही है और वो गाड़ी के दरवाजे को जोर लगाकर बंद करने की कोशिश करता है। इतने में वो चीज मिरर तोड़ देती है। मिरर टूटने पे वो पान ब्लेक को लग जाता है और वो महसूस करता है जैसे किसी चीज ने उसका हाथ काट दिया हो, और वो देखता है कि वो चीज ड्रेक को लेके जा रही है। इतने में वो गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी बीवी और बच्ची को भी निकालता है और घर ढूंढने लगते हैं। उसकी बेटी कहती है पापा मुझे चला नहीं जा रहा। ब्लेक उसे उठाता है और चलना शुरू करता है और थोड़ी ही दूर जाकर उसे घर नजर आ जाता है। इतने में वो चीज भी पीछे आ जाती है और वो तेजी से भागने लगते हैं। ब्लेक जल्दी से कीज निकालता है और जल्दी जल्दी दरवाजा खोलता है। अंदर जाते ही वो दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो चीज जोर से दरवाजे पे लगती है, मगर उसी सेकंड वो रुक जाती है। ब्लेक फैमिली को कहता है तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। वो घर में टॉर्च ढूंढने लग जाता है और टॉर्च मिलते ही नीचे जनरेटर को ऑन करता है। पहले तो लाइट नहीं आती, मगर कुछ सेकंड बाद लाइट आ जाती है। शार्लेट और जिंजर डर जाती हैं। अब वो अपनी फैमिली के पास जाता है और उसकी बेटी कहती है मुझे घर जाना है। ब्लेक अपनी बेटी से कहता है हम अभी नहीं जा सकते, सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। शार्लेट चुपचाप सहमी हुई बैठी रहती है। यहाँ ब्लेक अपनी बेटी को लिटाकर खिड़की से टॉर्च मारकर बाहर देखता है कि वो चीज यहाँ है या चला गया है, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। वो आराम से अपनी बेटी को सुलाने की कोशिश करता है और उठ के जाने लगता है तो उसकी बेटी उसी वक्त उठ के कहती है पापा मत जाओ। ब्लेक कहता है बेटा मैं यही हूँ। जिंजर ब्लेक से पूछती है डैड क्या वो अंकल मर गए? ब्लेक कहता है ये हो भी सकता है, और फिर ब्लेक अपनी बेटी को सॉरी कहता है और बोलता है आज मेरी वजह से आपने परेशानी उठाई। एक बाप का काम होता है अपनी फैमिली को बचाना। अगर मैं आज आपको प्रोटेक्ट ना कर पाता तो मैं कभी खुद को माफ ना कर पाता। जिंजर स्माइल करती है और अपने डैड के सर पर हाथ रख के कहती है आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। ब्लेक कहता है अरे वाह, आज फिर तुमने जान लिया मेरे माइंड में क्या चल रहा है। और यही चल रहा था। ब्लेक अपनी बेटी से कहता है मैं यही हूँ, आप टेंशन मत लो। ब्लेक जैसे कमरे से बाहर निकलता है, शार्लेट से कहता है हमें दरवाजे के आगे कुछ रख देना चाहिए। शार्लेट गुस्से से कहती है ये क्या है? ब्लेक कहता है मुझे नहीं पता, वो सड़क पर एक इंसान की तरह खड़ा था, मुझे लगा वो मर गया। फिर वो दरवाजे पर एक अलमारी लगा देता है। शार्लेट कहती है क्या इससे वो अंदर नहीं आ पाएगा? ब्लेक कहता है मुझे नहीं पता, हमें किसी न किसी से मदद मांगनी होगी। शार्लेट कहती है कैसे? ब्लेक उसको वो रेडियो दिखाता है जिसे उसका बाप यूज किया करता था बाकी लोगों से बात करने के लिए। वो रेडियो ऑन करके बात करने की कोशिश करता है। इधर शार्लेट बॉक्स में से देख रही होती है। अचानक ब्लेक को किसी चीज की बदबू आने लगी है। वो सामने देखता है वहाँ एक दरवाजा होता है। वो उस दरवाजे को खोलता है और देखता है वहाँ
किसी जानवर का गोश्त लटका और पड़ा हुआ होता है और वो एकदम से गोश्त के टुकड़े को खाने लगता है। उसकी बीवी की तरफ देख रही होती है कि वो कैसे गोश्त को चबाता है। उसे महसूस होता है जैसे उसका जबड़ा टूट गया। वो और उसकी बीवी हैरान होते हैं। शार्लेट उसके लिए पट्टी लाती है और अचानक उसकी नजर ब्लेक के हाथ पे जाती है। वहाँ कोई कट होता है। वो देखती है तो उसे बिठा लेती है और ब्लेक को कहती है, ये कहाँ से लगा? ब्लेक कहता है, शायद मिरर के टूटने पे लगा हो। शार्लेट कहती है, ये मिरर कट जैसा नहीं लग रहा, ये कुछ और लग रहा है। इतने में वो उसे साफ करके पट्टी कर देती है और ब्लेक शार्लेट से कहता है, तुम रेडियो यूज करती रहो हेल्प के लिए। फिर ब्लेक दरवाजे पे कुछ करने लग जाता है और अचानक जिंजर उस शोर की वजह से वहाँ आ जाती है और ब्लेक उसे कहता है, बेटा जाओ सो जाओ। इतने में शार्लेट वहाँ आ जाती है तो ब्लेक उससे पूछता है, क्या रेडियो पे किसी से राब्ता हुआ? शार्लेट कहती है, नहीं। ब्लेक दरवाजों को और मजबूत करने लगता है और जैसे ही वो हथौड़ी चलाने लगता है उसे अपनी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो अपने हाथ चला नहीं पा रहा। तब वो सब छोड़कर हाथ मुंह धोने जाता है और अचानक उसे घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाज आना शुरू हो जाती है। वो ढूंढने की कोशिश करता है और देखता है कि उसकी बीवी और बच्ची दोनों सो रही हैं। फिर उसे महसूस होता है कि घर के ऊपर वाले कमरे से आवाज आ रही है। जैसे ही वो ऊपर वाले कमरे में जाता है उसे एक छोटे से कबर्ड से शोर आता है। जैसे ही वो उस कबर्ड को खोलता है एक मकड़ी का कीड़ा दीवार पर चल रहा होता है। उसे देख के उसे उल्टी सी होने लगती है। उसे संभला नहीं जाता और वो अपने अंदर कुछ अजीब सा फील करता है। अचानक उसके अंदर कोई सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो सूंघने लग जाता है और तेजी से नीचे जाता है और उसकी बीवी उसे देखती है। वो अपनी बीवी को खामोश रहने का इशारा करता है। फिर वो महसूस करता है कि वो चीज घर के बाहर आ गई है। वो उसकी वॉक को फॉलो करता है। वो एक डोर तक चलता है और कान लगाकर सुनता है। जैसे ही वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करता है वो चीज उसके पैरों पर हमला कर देती है और उसकी बीवी उसे बचाने की कोशिश करती है और वहाँ उसकी बेटी उसके पास आने की कोशिश करती है। तो शार्लेट अपने बेटी को कहती है, तुम यहाँ मत आओ। इतने में शार्लेट ब्लेक को बचाने में कामयाब हो जाती है, मगर ब्लेक जख्मी हो जाता है और उस हमले की वजह से बेहोश हो जाता है। जब ब्लेक की आंख खुलती है तो उसे घर खाली नजर आता है। जैसे ही वो उठता है उसे सुनाई देता है कि उसकी बीवी रेडियो पर किसी से हेल्प मांग रही है। वो सुनता है कि उसकी बीवी कहती है, हम पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड बीमार हो गया है। शायद वो उसी जानवर की तरह बन रहा है, मगर उसे आइडिया नहीं। कोई हमारी हेल्प करो, मेरे हस्बैंड कुछ बोल नहीं पा रहे। जैसे ही वो रेडियो रखकर वापस मुड़ती है ब्लेक पीछे खड़ा होता है। फिर वो ब्लेक के पास आ जाती है और देखती है कि ब्लेक के चेहरे पर निशान बन रहे हैं। फिर वो ब्लेक को लेकर रूम में चली जाती है। ब्लेक चुपचाप लेटा हुआ अपनी बेटी की तरफ देख रहा होता है। जैसे वो अपने बालों में हाथ मारता है उसके बाल हाथ में आ जाते हैं और वो देखता है कि उसके नाक के पीछे मास्क काला हो गया है। इतने में शार्लेट वहाँ आती है और कहती है, अगर तुम बोल नहीं सकते तो लिख के बताओ। वो लिखता है, मर रहा हूँ। शार्लेट कहती है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, ये एक बीमारी है बस जिसे हम ठीक कर लेंगे। मैं और जिंजर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। इतने में हमें दिखाया जाता है कि ब्लेक अपने अंदर से बात कर रहा होता है मगर बाहर आवाज नहीं आती और वो सुन भी नहीं पाता जो शार्लेट कह रही होती है। अचानक जिंजर वहाँ आती है और वो पूछती है, डैडी आप बीमार हो? शार्लेट कहती है, हाँ बेटा, डैडी बीमार है, ठीक हो जाएंगे। इतने में ब्लेक उठकर बैठ जाता है और उसके हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। शार्लेट जिंजर को रूम से बाहर भेज देती है और ब्लेक का जख्म देखती है। जैसे ही वो हाथ की पट्टी खोलती है खून की वजह से ब्लेक को कुछ हो जाता है। वो अपने ही हाथ को खाने लगता है। शार्लेट डर जाती है और ब्लेक एक मर्तबा शार्लेट की तरफ जानवर की तरह देखता है मगर फिर वो खुद को रोक लेता है। फिर शार्लेट खिड़की से नीचे देखती है तो उसे वहाँ एक गाड़ी खड़ी नजर आती है। फिर उसे याद आता है कि वो जिस बॉक्स में चेक कर रही थी उसी बॉक्स में गाड़ी की चाबियां भी पड़ी थी। फिर वो बैटरी और गाड़ी की चाबियां पकड़ती है और ब्लेक और बेटी को लेकर खामोशी से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गाड़ी पुरानी होने की वजह से स्टार्ट नहीं होती। कोशिश करते करते वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही शार्लेट शीशा साफ करती है सामने वुल्फमैन आगे खड़ा हो जाता है। वो शीशा तोड़कर हमला करता है और शीशे में थोड़ी देर के लिए फंस जाता है। इतनी देर में वो सब गाड़ी से निकलकर एक सीढ़ी से ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं और सीढ़ी को ऊपर खींच लेते
जाते हैं। वुल्फमैन नीचे से हमला करता है तो उनकी बेटी नीचे गिरते गिरते बचती है। फिर ब्लेक इशारा करता है, तुम घर जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। ब्लेक जंप करके वुल्फ को जंगल की तरफ ले जाता है। शार्लेट और जिंजर घर की तरफ जाते हैं और जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, जिंजर कहती है, मॉम, आपने डैड को मरने के लिए छोड़ दिया। शार्लेट कहती है, उसने ये खुद चुना है तुम्हें बचाने के लिए। इतने में ब्लेक फिर दरवाजे पर आ जाता है। शार्लेट डरते डरते दरवाजा खोल देती है और ब्लेक हाफ वुल्फमैन में चेंज हो चुका होता है और सीधा अंदर आ जाता है। ब्लेक की बेटी उसे छुप के देखती है कि उसका बाप कैसे तड़प रहा है। वो उसके पास जाने की कोशिश करती है और उसके सर पे हाथ रख के कहती है, बताऊं मैं क्या सोच रही हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। इतना सुनने के बाद वो अचानक उठता है और उल्टी कर देता है और उसके मुंह से एक कटी हुई उंगली बाहर आती है। जिंजर डर जाती है और ब्लेक अपनी बीवी पर हमला करता है मगर रुक जाता है, जैसे उसे पता हो ये मेरी बीवी है और इस पे हमला नहीं करना। ब्लेक उनको छोड़ के बाहर जाने लगता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो वुल्फमैन उस पे हमला कर देता है और वो आपस में बहुत लड़ते हैं और लड़ते लड़ते ब्लेक वुल्फमैन को मार देता है। जब वो उसे मार देता है तो वो देखता है उसके बाप के हाथ पे जो टैटू बना हुआ था लोवेल के नाम का, वैसे ही मॉन्स्टर के हाथ पे था। तब उसे पता चलता है कि वो वुल्फमैन उसका बाप ही था जिसे उसने अभी मारा है। फिर वो अपनी फैमिली को छोड़कर बाहर चला जाता है और वो पूरा वुल्फ में चेंज होने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी तरह वुल्फमैन बन चुका है। तब वो शिकार ढूंढना शुरू करता है। जिंजर शार्लेट से पूछती है, डैड कैसे बीमार हुए? शार्लेट बताती है, तुम्हारे डैड को बीमारी उनके डैड ने दी है। इतने में शार्लेट को महसूस होता है कि बाहर कुछ हुआ है। वो खिड़की से देखती है, ब्लेक शिकार करने आया है और वो अंदर ही देख रहा है। तब वो डर जाती है। ब्लेक किसी न किसी तरीके से अंदर आ जाता है और उन पर हमला करता है। शार्लेट उधर से भागकर एक फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। शार्लेट समझती है कि अंदर कोई नहीं है। तब हमें दिखाया जाता है कि वुल्फमैन को सब नजर आ रहा होता है और जब वो हमला करने लगता है तब वुल्फमैन का पैर एक जाल में फंस जाता है और शार्लेट और जिंजर वहाँ से भाग जाते हैं। वुल्फमैन अपना पैर काट के वहाँ से निकलता है और शार्लेट और जिंजर का पीछा करता है। शार्लेट भागते भागते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ उसको एक गन मिलती है। जैसे ही वो गन उठाती है वो देखती है वुल्फमैन भी वहाँ आ जाता है। वो तेजी से भागना शुरू कर देती है और वो एक ट्री हाउस पर चढ़ जाती है और वुल्फमैन पीछे पीछे ऊपर आता है, मगर वो जैसे ही ऊपर आता है हमला नहीं करता, बस देखता रहता है। जिंजर कहती है वो चाहते हैं ये खत्म हो जाए, मगर शार्लेट गोली नहीं चलाती। फिर वुल्फमैन शार्लेट को उकसाता है और वो गोली चला देती है और वुल्फमैन मर जाता है। शार्लेट और उसकी बेटी चलते चलते उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस खूबसूरत नज़ारे की बात ब्लेक किया करता था और फिल्म यही खत्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।